प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ये विवादित बयान प्रियंका गांधी पर सामने आया है। दिनेश प्रताप सिंह प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान दिनेश प्रताप सिंह की इस बात पर अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश प्रताप सिंह की पूरी बात सुनिए। अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर बात करते हैं और उसके बाद इस तरीके से एक महिला सांसद के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ साफ बताया कि वही हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और तब ठेकेदार थे। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा ये भी पैकेज पे ही चलता है ये चैनल भी। इसके बाद अखिलेश यादव ये भी बताते हैं कि भाजपा के लोग किस तरीके से अंदर से खोखले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ये है कि दिनेश प्रताप सिंह ने ये जो बयान दिया है, दरअसल दिनेश प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साल 2018-19 से पहले गांधी परिवार में थे, यानी कांग्रेस में थे और गांधी परिवार के काफी करीबी थे। इसके बाद जैसे ही भाजपा सरकार आई, पाला बदलते हुए भाजपा में आ गए और भाजपा में आने के बाद इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो इसी तरीके की बयानबाजियां कर चुके हैं और इस दौरान भी उनका विरोध उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने तो इंदिरा गांधी को लेकर के भी तमाम जो अपशब्द हैं या ये कह लीजिए विवादित बयान है वो दिए हैं। इंदिरा गांधी तक को चोर बताया है और राहुल गांधी पर भी विवादित टिप्पणी की है। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार के जितने भी लोग हैं उन पर विवादित टिप्पणी करते हुए अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब इनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कराएगी बल्कि इसको लेकर, इस बयान को लेकर के देश भर में या फिर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन भी किया जा सकता है। और खास तौर पर तब जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के सपोर्ट में उतर आई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भाजपा के इन मंत्री के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई आंदोलन कर सकती है और इस बयान को लेकर के माफी भी मंगवाई जा सकती है। कांग्रेस के तमाम जो नेता प्रवक्ता हैं वो साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी मां को लेकर जो बात कही गई थी उस दौरान मंच पर राहुल, तेजस्वी जैसा कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने इसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद आपके ही मंत्री इस तरीके से किसी महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके से किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, उस पर भाजपा क्या कहेगी? क्या भाजपा उस पर माफी मांगेगी? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह अगर इसी तरीके की बयानबाजियां, महिलाओं का अपमान अपने बयानों में करते रहे तो दिनेश प्रताप सिंह का विरोध आम जनता भी सड़कों पर करती नजर आएगी। दिनेश प्रताप सिंह इससे पहले तमाम बार ऐसी बयानबाजियां कर चुके हैं। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि वो भाजपा सरकार में, क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी और वो जीत नहीं पाए थे। इसके बाद से ही भाजपा सरकार और दिल्ली में जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके करीब
होने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां करते रहते हैं ताकि वो मोदी और शाह की गुड बुक्स में शामिल हो सके। क्या इस वजह से दिनेश प्रताप सिंह ने इस तरीके का बयान दिया है? प्रियंका गांधी देश की एक बड़ी नेता है, महिला सांसद है और सबसे बड़ी बात वो सबसे पहले एक महिला है। इस तरीके का बयान दिनेश प्रताप सिंह का जो सामने आया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।